वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज अगेन हम आ गए मॉनेटरी थ्योरी एंड पॉलिसी के अंदर। अगेन हमारा जो टॉपिक होगा अगेन इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे। हमने लास्ट टाइम बात की थी सेशन के अंदर एवोल्यूशन ऑफ मनी के ऊपर, यानी एवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी हमने मनी को बढ़ावा दिया था, यानी बताया था कि मनी की तरफ दुनिया ने कैसे ट्रैवल किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेशम, जिसको हम बताएंगे आपको कि ये कहते क्या थे। इनका बेसिकली यहाँ क्या था, यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ मनी के अंदर दो मनी थी। एक बैड मनी थी, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम आपको बायोमेटलिज्म बताया था, बायोमेटलिज्म की मनी चल रही थी। बैड मनी कौन सी मनी थी, जो सिल्वर मनी थी, ठीक है, जिसको हम सिल्वर मनी कह रहे थे, यानी क्वाइन, सिल्वर मनी यानी क्वाइंस, ठीक है, सिल्वर मनी और कॉइन्स, ठीक है, और इसको हम कॉइन्स कह लेते हैं, ये कॉइन्स थे, ठीक है। और उसके बाद गुड मनी जो थी यहाँ पर थी, वो थी गोल्ड, GO, गोल्ड मनी, गोल्ड मनी, गोल्ड मनी कॉइन्स, गोल्ड मनी कॉइन्स। अच्छा जी, अब यहाँ क्या था, यहाँ दो तरह की मनी के बारे में बात की गई है। इसने एक कहा बैड मनी और एक कहा गुड मनी। तो बैड मनी और गुड मनी को हम क्लियर करते हैं यहाँ पर कि बैड मनी क्या थी। बैड मनी सिल्वर कॉइन्स को कहते थे, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स जो थे हमारे, वो बैड मनी कंसिडर किए जाते थे उस जमाने में, क्योंकि उसकी वैल्यू लेस होती थी आम वैल्यू से, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं गुड मनी की, तो गुड मनी वो थी जिसका जो गोल्ड की मनी थी, गोल्ड कॉइन्स थे, जिनका जो है वो बहुत हाई वैल्यूएबल थे, हाई प्रेस्टिजियस थे। तो हमारा असल में ग्रेजुएम जो है वो क्वीन के एक एडवाइजर थे। इन्होंने एडवाइस दी कि क्वीन को कि ऐसा करते हैं कि हम मार्केट में बजाय इसके कि हम गोल्ड कॉइन को ही मार्केट में ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए रखते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम सिल्वर कॉइन्स को मार्केट में रखते हैं और सिल्वर कॉइन्स से हम जो है उनकी मूवमेंट यानी ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, ट्रांसलेशन मीडियम के लिए हम जो है गोल्ड कॉइन की जगह सिल्वर कॉइन को एंटर कर देते हैं, क्योंकि सिल्वर कॉइन इज लेस एक्सपेंसिव और हर इंसान की पहुंच में थे सिल्वर कॉइन, और हर शख्स सिल्वर कॉइन को यूज कर सकता था। और सिल्वर की हमारे पास डिपोजिशन ज्यादा थी और डिपॉजिट था, सिल्वर के काफी ज्यादा डिपॉजिट्स मौजूद थे। तो और गोल्ड जो है वो जो गोल्ड था वो बहुत ज्यादा मुश्किल था कि आपके पास आप उसको कैरीड कर सको, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो सिल्वर कॉइन्स थे उन सिल्वर कॉइन्स को वहां से निकालना शुरू कर दिया मार्केट से, और उन्होंने गोल्ड कॉइन को निकालना शुरू कर दिया और सिल्वर कॉइन को वहां रनिंग करना शुरू कर दी। अब इससे होता क्या फायदा था, इससे फायदा ये होता था कि जो गवर्नमेंट लेवल पर होते थे, हुकूमत लेवल पर होते थे, उनकी करेंसी वैल्यू गोल्ड कॉइन के अकॉर्डिंग की जाती थी, ठीक है। और उसके बाद, और ये स्टैंडर्ड न सिर्फ उस दौर में फॉलो किया गया बल्कि ये आज भी कंट्री में फॉलो किया जाता है। असल में पढ़ाने का कोई मकसद है कि ये कंट्री की कंट्री लेवल पर अगर हम बात करें या हम एग्रीगेट लेवल पर बात करें, जहां हम गवर्नमेंट की बात करें, तो वहां भी आजकल यही स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है कि कंट्री के पास जितना गोल्ड डिपॉजिट्स होता है, जितने गोल्ड डिपॉजिट्स होते हैं उतनी उसकी करेंसी की वैल्यू होती है, ठीक है। और उसके बाद जितना करेंसी, जितना गोल्ड डिपॉजिट्स होगा उतने डिपोजिशन के अंदर उसकी करेंसी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी। आज भी यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, डेवलप नेशन में भी, अंडर डेवलप नेशन के अंदर भी, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि अब उसने क्या किया, उसने कहा कि जी हम कॉइन्स छोड़ देते हैं मार्केट के अंदर, वो जो सिल्वर कॉइन है उससे ट्रांजैक्शन करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारी जो कौम है या आवाम है वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको गोल्ड कॉइन को परचेज कर सके। तो उसने वहां से मार्केट से वो गोल्ड कॉइन थे उनको निकाला, और निकालने के बाद उसने वहां पर सिल्वर कॉइन की रनिंग शुरू कर दी। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि आपकी गवर्नमेंट के पास गोल्ड रिजर्व मौजूद थे, और गोल्ड रिजर्व की वजह से जो कंट्री, जिस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व ज्यादा थे, उनको जो है वो हाई पावरफुल, और यानी उनकी पैसे को जो है वो पावर, उनके पैसे में जो है वो जिसे कहना चाहिए उनकी वैल्यू और स्टैंडर्ड हाई हो गया टू दी सेविंग ऑफ गोल्ड, ठीक है, क्योंकि गोल्ड की सेविंग थी उनके पास। इसी तरह इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब इस तरह की लॉ लगाई तो असल में क्या था कि गोल्ड, एक गोल्ड की कॉइन की कीमत 10 ऑन्स, जैसे 10 ऑन्स गोल्ड की जो कीमत थी वो 15 सिल्वर कॉइन थे, ठीक है, यानी 15 सिल्वर कॉइन कह लो या 15 सिल्वर कॉइन थे। इस तरह का सिलसिला था कि 10 ऑन्स का जो गोल्ड था वो 15 सिल्वर कॉइन पे था, यानी 15 ऑन्स सिल्वर दोगे तो 10
10 ऑन्स गोल्ड मिलेगा, यानी 5 का फर्क था। दोनों करेंसीज में इतना फर्क था कि 5 का डिफरेंस था, 5.5 ऑन्स का फर्क आ रहा था दोनों दोनों करेंसीज में। ऐसा था कि जैसे आपके पास जो है वो 10 ऑन्स आपने गोल्ड ले लिया, ठीक है, 10 ऑन्स आपको गोल्ड लेना था, तो आप क्या करते थे, आपको 15 ऑन्स सिल्वर देकर गोल्ड हायर करना होता था, ठीक है। 15 ऑन्स सिल्वर के बराबर आपका 10 ऑन्स था, 15 ऑन्स सिल्वर के बराबर आपका 10 ऑन्स था, ठीक है, सिल्वर, ठीक है जी, सिल्वर। अच्छा, 15 ऑन्स और 10 ऑन्स यानी इनमें सब में जो है टोटली 5 ऑन्स का डिफरेंस था, ठीक है। तो जिससे ये क्या होता था, ये गुड मनी कंसीडर की जाती थी और ये बैड मनी कंसीडर की जाती थी। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि ये गुड मनी थी और ये बैड मनी थी, तो इस तरह से इसको बैड मनी और गुड मनी कंसीडर किया जाता था। अब इससे क्या हुआ, इससे मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफिट अर्निंग की वजह से क्या हुआ, लोगों ने प्रॉफिट अर्निंग के लिए इसको 16 ऑन्स पर बेचना शुरू कर दिया, सिल्वर 16 ऑन्स कर दिए, ठीक है। 16 ऑन्स का मतलब क्या हुआ कि सिल्वर की जो गोल्ड का लोगों ने जो गोल्ड था वो गोल्ड फटाफट डिपॉजिट कराना शुरू कर दिया, और गवर्नमेंट जो है वो उसको पे बैक करती रही, और फिर जो है जब वो बायर और सेलर्स थे जो गोल्ड प्रॉफिट कमाना चाहते थे, वो 16 ऑन्स के ऊपर भी 10 ग्राम सोने को देने लगे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्राइस थी गोल्ड की वो मजीद हाई हो गई। जब मजीद हाई हुई तो ऑटोमेटिक गोल्ड जो है मार्केट से रिड्यूस होता चला गया, और उसकी सप्लाई और ट्रांसैक्शन जो है रिड्यूस हो गई।